नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एक अजीमोशान शख्सियत ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर, जो कि हिंदू हृदय सम्राट और कट्टर हिंदू भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेंगर साहब। आप राम भक्त, परम राम भक्त, और अयोध्या में सब क्या हो रहा है? चढ़ावा चोरी हो गया। देखिए, जो कि मीडिया के माध्यम से मुझे जितनी खबरें मिली, चंपत जी नाम का है चंपत है। ना उनका जब जो कि सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे 2009 से जुड़ा हूँ 2009 से जी। और राम मंदिर में जो लड़ाई चढ़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी वो मेरे साथ रहे। तो व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जानता हूँ। वो चटाई पे लेटने वाले, सत्तू और चना खाने वाले व्यक्ति हैं और संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर को दान कर दिया। जो चंदे की खबर आई है जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, देखिए, आदमी के विश्वास के साथ में अक्सर धोखा होता है और उनके साथ भी वही हुआ। कोई व्यक्ति जब कोई बड़ा संगठन या बड़ी संस्था को चला रहा होता है, 100-150 लोग होते हैं, उसमें कुछ लोग उनके विश्वास पात्र होते हैं, और जब विश्वास में धोखा किया जाता है तो वो नतीजे इसी तरह के निकलते हैं। बहरहाल सारा जो टीकरा है वो मुखिया के ऊपर ही फूटता है, ये एक सामान्य बात है। लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा अपना दिया, हम ये समझते हैं उन्होंने जल्दबाजी का फैसला लिया। क्योंकि अब आप कह रहे हैं जल्दबाजी, लोग कह रहे हैं देर हो गई, पहले दे देना चाहिए था। क्यों? कोई फुटेज में वो तो चंदा चोरी नहीं कर रहे ना। अरे आप मालिक बने बैठे हैं, सब सर्वे सर्वा है, सब मजा ले रहे हैं। आपकी नाक के नीचे अगर चोरी हो रही तो जिम्मेदार कोई दूसरा होगा कि आप होंगे? मैंने अभी आपसे कहा कि विश्वास पात्र लोग ही पीठ पे छुरी मारते हैं, और वो ही उनके साथ में हुआ है। नहीं तो विश्वास, इसका मतलब कि आप सही से चला नहीं पाए ना, कंट्रोल नहीं कर पाए। चोरी हो रही है और आपको पता ही नहीं, इसका मतलब कि आप कंट्रोल कैसे नहीं अच्छा किया? आपको दरोगा बना दे थाने का। चोरी हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, रेप बलात्कार हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं तो कहे दरोगा आप? देखिए, थाने की मिसाल अगर आप दे रहे हैं, अगर कोई घटना घटती है तो थाना अगर कार्रवाई ना करे तो थाना जिम्मेदार होता है। जिस वक्त का पता चला, ट्रस्ट ने खुद एफआईआर के लिए लिखा। अब सवाल यह है कि देखिए, लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं। जैसे संजय सिंह है, वो रजिस्ट्रियां ले लेके घूम रहे हैं कि साहब देखिए संपत्तियों को महंगा महंगा खरीद लिया। तो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? सुन लीजिए, खरीदी तो गई है ना। सुन लीजिए, खरीदी गई हैं। मेरे पास भी 2021 में वहाँ का एक मुसलमान थे, मेरे पास आए थे कि साहब ये मेरा घर है, राम मंदिर ट्रस्ट से मिला हुआ है और मंदिर को इसको चाहिए है। आप मुझसे, हम सीधे नहीं बेचना चाहते हैं, मुसलमान हैं, आप मुझसे खरीद लीजिए 1 करोड़ का, और 5-6 करोड़ का वो आपसे ले लेंगे। तो मैंने कहा देखो, मैं राम मंदिर के मामले में, एक तो मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हम तुमसे 1 करोड़ का मकान खरीदें, उस मकान की कीमत 1 करोड़ है भी नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास अगर कोई संपत्ति होती तो मैं राम मंदिर को फ्री में दे देता, मैं राम मंदिर को ले कभी नहीं बेच पाऊंगा। तो अब सवाल ये है कि इस तरह जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पर बहुत से लोग समझ रहे थे, क्योंकि भव्य मंदिर बन रहा है, तो उन्हीं ने अपने रेट बढ़ा दिए थे। लोग कारोबार कर रहे थे, मंदिर के पास पैसा भी था उनको। लेकिन ये भी कहा ना गया ना, कि सबूत दिया संजय सिंह ने कि एक जमीन 1 करोड़ में खरीदी और 15 मिनट बाद ही उसको कहते हैं 8 करोड़ में बेच ली। अरे भाई, 15 करोड़ 8 करोड़ में बेच ली तो हम बता तो रहे। मेरे पास भी तो एक व्यक्ति इसी तरह का आया था कि आप मुझसे 1 करोड़ की, ये घोटाला नहीं है, वो जरूरत का फायदा वहां के लोगों ने उठाया, क्योंकि हम मंदिर, एक भव्य मंदिर बनना था। अच्छा, आप कह रहे हैं, अब सवाल, अब बात समझिए, संजय सिंह जो राजनीति कर रहे हैं वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, भगवान श्री राम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी जगह वो हमको मिल जाएंगे, मैं उनका मुंह काला जरूर करूंगा। संजय सिंह का बिल्कुल करूंगा, उनके मुंह पे कालक पोतूंगा, इसलिए क्योंकि वो राम
मंदिर राम के जन्म स्थान पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने किया उनकी कार्रवाई हो गई। 2021 से आज आप चोरी कर लो, चढ़ावा चोरी कर लो, कोई बोले भी ना, आप बोलेगा तो आप कह रहे हैं उसका मुंह काला। कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है। छोटी मछलियों का शिकार कर लिया, बड़े मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, ये कहने की बातें हैं, यही तो होता है कि निगेटिव पब्लिसिटी, कि बड़ी मछलियां घूम रही हैं। बड़ी मछलियों को जिनको आप कह रहे हैं, उन्होंने, ये वही लोग हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, या बजरंग दल हो, या हिंदूवादी संगठनें हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, इन्हीं सब ने वहां पर बाबरी मस्जिद को गिराया था, और बाबरी मस्जिद को गिराकर वो उस प्लेटफॉर्म को खाली किया था, और इन्हीं सब ने मिलकर आज वहां मंदिर का निर्माण किया है। अच्छा, मंदिर का निर्माण कर लिया, चढ़ावा आपका हो गया? चढ़ावा कहां आपका हो गया? ये तो अपने निजी खर्च में आप लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपका बिल्कुल ड्राइवर नहीं। टिन्नू यादव, चंपत राय का ड्राइवर, टेम्पो चलाता था, दिन पे दिन अमीर होता जा रहा है, और ड्राइवर इतना धांधली कर रहा है, और आपको मालिक है, आपको पता ही नहीं है आपका ड्राइवर क्या कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। वो अपने घर में क्या कर रहा है, व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहा है, कोई किसी भी मैनेजमेंट में, या हम मान लीजिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, मेरे कर्मचारियों की कितनी संपत्तियां हैं और कितनी बढ़ गई, ये मैं उनकी कोई एलआईयू इंक्वायरी नहीं कराता था। सवाल ये है कि वही हम कह रहे हैं, विश्वास में धोखा हुआ है। अच्छा, लेकिन फिर भी बात समझिए। नहीं, पहले बात बताइए, आप बने हुए हैं बॉस कंपनी के, और कंपनी लूटी जा रही, पिटी जा रही है, तो आपकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, आप ईमानदार हैं। जिम्मेदारी को भापते हुए ही उन्हीं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जबकि उनको तो जब दबाव पड़ा, जब लानत होने लगी, थू होने लगी, कोई रास्ता ही नहीं बचा झोला उठा के भागने के अलावा। ऐसा कुछ नहीं है, ये निगेटिव पब्लिसिटी आप मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, और चाहे आरएसएस हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या बजरंग दल हो, या हिंदूवादी संगठन हो, आपकी बात मान ली हमने। इन सब का जो योगदान है, संजय सिंह दिखाए ना, वो रजिस्ट्रियां दिखा रहे हैं, वो एक चंदे की रसीद दिखाए कि उन्हीं ने किसी वक्त भी राम मंदिर में एक 5 रुपए का भी चंदा दिया है। आपको शक है उनकी राम भक्ति? बिल्कुल राम भक्ति है। वो राम भक्ति नहीं, वो धोखेबाज आदमी राम से धोखा कर रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर उनको राम मंदिर से बड़ा इंटरेस्ट है, हाँ, और वो राम के भक्त हैं, पूछ लीजिए, कलर लग गया है, हाँ, पसीने के साथ नीचे नाक के, हाँ, राम के भक्त हैं, हाँ, तो उनको एक 5 रुपए का भी कभी उन्हीं ने चंदा दिया, वो एक रसीद दिखा दे संजय सिंह के नाम से। आपके पास रसीद है कोई? मेरे पास, मैंने जो दिया मैं उसका प्रचार नहीं करता, मेरे पास रसीदें हैं, बिल्कुल रसीदें हैं। जो पैसा मैंने दिया है या दिलवाया है, उसकी मुझको प्रॉपर रसीदें मिली है। लेकिन वक्ती हालात, कितना चंदा दिया है मंदिर में? मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं करता। मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से राम मंदिर निर्माण में उस वक्त से चंदा देता चला आ रहा हूं जब राम मंदिर निर्माण शुरू भी नहीं हुआ। आप कट्टर हिंदू हृदय सम्राट, जब आपको पता लगा कि भगवान के चढ़ावे में इन लोगों ने सेंधमारी कर दी, तो कैसा लगा आपको? देखिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ मैंने शुरू से कहता चला रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो गई। अब संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल, इनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्लम्बर, भाई, चोरी करने वाले भी वही थे, गले उनको वो सबूतों के साथ पकड़े गए हैं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए पकड़े गए। जोरू गांव की देखिए, आप लोग चाहते क्या है कि पूरे देश को, पूरे सिस्टम को अब इस पे बदनाम कर दिया जाए? बड़े लोग, जिम्मेदार लोग थे, जिनकी दायित्व था, बिल्कुल नहीं। उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बड़े जिम्मेदार लोग हैं, हर देश का नागरिक, हर सनातनी इस वक्त राम मंदिर के लिए जिम्मेदार है। जिसने चंदा दिया है वो भी, और जो वहां मैनेजमेंट कर रहे थे वो भी। बात इसकी नहीं है, ये सिर्फ राम मंदिर की आड़ में राजनीति हो रही है। मैंने, क्योंकि मैं राम मंदिर में शुरू से जुड़ा हूं, और मैंने राम मंदिर में अपनी हैसियत के हिसाब से जो मुझसे हो सका वो मैंने किया भी है। मैं सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाला, एक राम मंदिर की तरफ से खड़ा होने वाला मुस्लिम अकेला पक्षकार था। तो इस वक्त मेरी अधिकार है कि मैं इस सिलसिले में अपनी राय रखूं। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश का शासन प्रशासन बखूबी चलाया, इस पर भी कोई शक नहीं। खजाना लूटा जा रहा है और सब लोग ईमानदार हैं। देखिए, ऐसा है कि बड़े बड़े घोटालों की बात मत कीजिए। लोग, आप, विपक्ष का काम है कि इल्जाम लगाना,
खजाना लुटा जा रहा है, कहाँ का खजाना लुटा जा रहा है, ये तो बेकार की बातें हैं कि आप फर्जी प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो मैंने बात समझिए पूरी, मैं ये चाहता हूं कि जो वहां का अब ट्रस्ट का जो मैनेजमेंट है वो योगी आदित्यनाथ महान जी को उसका मुखिया अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाए मुख्यमंत्री रहते हुए। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर को क्यों नहीं ट्रस्ट में रखा जाए? इतने बड़े हिंदू हृदय सम्राट, कट्टर हिंदू, मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले सालों से, तो ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर में क्या कांटे लगे कि आपको ना रखा जाए ट्रस्ट में? अगर मुझे वहां चपरासी की या पोछेदार की भी नौकरी मिले तो मैं करने को तैयार हूँ। अरे भाई, ट्रस्ट के सदस्य में क्यों नहीं आप रख सकते? आपकी श्रद्धा में, आपकी राम भक्ति में कोई किसी को शक है क्या? मुझे तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ना होना चाहिए, क्योंकि मैं सनातन में आया हूँ, तो मैं सनातन में आया हूँ तो उसकी बुनियाद जो थी वही राम मंदिर था। तो मैं कोई मोदी जी से रिक्वेस्ट, मोदी जी भी मेरा चैनल देखते हैं, मोदी जी से कहेंगे कि योगी जी से कहेंगे कि आपको भी ट्रस्ट में जिम्मेदारी दी जाए और आप ईमानदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मैं ईमानदारी से अगर मुझे वहां राम मंदिर के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में पोछा लगाने की नौकरी दे दी जाए तो मैं ईमानदारी से पोछा लगाऊंगा, वहां की जमीन को साफ रखूंगा, ठंडी रखूंगा, ताकि जो वहां पर दर्शन करने लोग आए उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। चढ़ावा भी चोरी नहीं होने देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं वहां पे रहूंगा, मेरे सामने कोई गलत होगा तो मैं उस पर आपत्ति करूंगा ही, लेकिन मैं अपनी हैसियत के हिसाब से ये समझता हूँ कि मैं भगवान राम के चरणों को अगर साफ करता रहूं, उस भूमि को अगर साफ करता रहूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दुख हुआ था, दिल में तकलीफ हुई थी, चढ़ावा चोरी की बातें सामने निकल कर आई थी, भले किसने करी हो। वो तकलीफ तो हुई थी कि लोगों का जमीर इस तरह गिर जाता है कि वो छोटे छोटे पैसे, लोगों के दान के दिए हुए पैसे, जिनकी आस्था थी कि वो भगवान श्री राम के चरणों में दे रहे हैं, उसको चुरा लें। तो इस पे तकलीफ तो होती है, लेकिन इसकी आड़ में राजनीति हो, ये उससे ज्यादा तकलीफ दे बात है। अच्छा, राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो हवन करेंगे? राजनीति सामाजिक इशू पे हो सकती है राजनीति। अच्छा, राम मंदिर के नाम पे सरकार बना ली, 2 से 300 सांसदों की पार्टी हो गए, 350 सांसद कर लिए राम मंदिर के नाम पे, तब राजनीति ठीक है, विपक्ष ना करे। देखिए, ये तो गजब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं शेखर साहब, विपक्ष बनाए ना, कृष्ण जन्मभूमि को बनाए और कहे कि मैंने कृष्ण जन्मभूमि को मैंने करवा दिया। राम जन्मभूमि पे बात ना हो, हम कह रहे हैं वहां चढ़ावा चोरी उस पे बात। राम जन्मभूमि एक ऐसी जगह थी जिसपे हर कांग्रेस ने क्यों नहीं राम जन्मभूमि का मुहिम चलाया? ताला किसने खुलवाया? ताला खुलवा देना एक अलग नहीं, तो वो ताला खुलवाना भी उनकी राजनीति थी कि हिंदू मुसलमान का फसाद हो। मंदिर के नाम पे पूरे देश में यात्रा निकाली गई, वो राजनीति नहीं थी। कांग्रेस के नाम पे वोट मांगे गए, मंदिर के नाम जो यात्रा निकाली गई वो मंदिर बनाने के लिए निकाली गई। ताला खोला राजनीति थी कि हिंदू मुसलमानों का फसाद हो। उसके मंदिर बनाने के नाम पे भाजपा पूरे देश में वोट मांगती है, हमने मंदिर बनवा दिया, हमें वोट दो। चढ़ावा चोरी हो जाए विपक्ष अरे भाई, इस सिलसिले में वोट मांगने की जरूरत ही क्या है? आप ये तो बताइए, इस सिलसिले वो तो दुनिया देख रही है मस्जिद किसने गिराई और मंदिर किसने बनाया, तो उस पर भाजपा वोट मांग सकती है। भाई वोट हम चढ़ावा चोरी का सवाल ना पूछे, राजनीति नहीं करे विपक्ष। राम के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो विपक्ष आप ऐसी राजनीति करें जिससे भगवान श्री राम नहीं करे तो हवन करेगा, हवन करेंगे। आप दुनिया में गरीबी है, शिक्षा है, वो काम तो मोदी का है दूर करने। तो इस पे राजनीति दूर करें नहीं हो रही ना, तो इस पे राजनीति करो ना, किसने रोका? मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? जनहित के मुद्दों पे राजनीति करो, भगवान के ऊपर राजनीति करने का क्या सवाल होता है? आप जनहित के मुद्दे कम है देश में, उस पर राजनीति कीजिए कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, राजनीति कीजिए। आपको राजनीति से मतलब नहीं है। साफ करते रहो, उस पर सवाल मत पूछो। सवाल चंदे का साफ करने का नहीं, वो कार्रवाई हो चुकी है, चैप्टर क्लोज हो चुका है, इसको तूल देने की जरूरत वसूली होगी। 2 करोड़ रुपए ठीक है, जिसने चोरी किए हैं वो उससे वसूली होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। उनके घरों पे बुलडोजर भी चल जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, उसका कौन समर्थन करता है? लेकिन उसके आड़ में राजनीति का हम समर्थन नहीं करते। ओवैसी आए तभी बहराइच में रैली वैली करके गए हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल अब मुसलमान सब उनके साथ हैं। देखिए, ओवैसी एक जिहादी लीडर है और वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिहादी? कौन सा जिहाद कर दिया उनने? ना, वो जिहाद की चिंगारी पूरे देश में जलाए हुए है। वो मशाल जो उसके हाथ में है मुसलमानों के लीडरशिप की, वो जिहादी मशाल है
और अब विपक्ष वाले कहते हो आपके ही आदमी है, बी टीम है आपकी पार्टी के। ना, देखिए वो कट्टरपंथी मुसलमान है और वो सिर्फ मुसलमानों को उस्काता है। उसका मकसद ये है कि देश में मुसलमानों का को इस स्टैंड पे खड़ा कर दे ताकि देश का विभाजन एक बार फिर से हो जाए। वो जिहाद को हवा देता है, उसका मिशन अलग है। और जो देश प्रेमी जितने भी लोग हैं जो इस देश को अपनी माता समान पूजते हैं, वो ओवैसी की असलियत जानते हैं। वो तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को ऐलान कर दिया मटेरा से लड़ाएंगे वहाँ जो यासिर शाह पूर्व मंत्री उनकी पत्नी के खिलाफ। अब देखिए शौकत वो, अली के बारे में क्या राय है, जीत पाएंगे वहां से? मैं राजनीति के बारे में कुछ जानता नहीं भाई। शौकत अली के नाम से आप राजनीति से घबरा रहे हैं क्या, वो किनारे पलटवार कर देंगे आपके ऊपर? न, डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, लेकिन मैं राजनीति से दूर हो चुका हूँ, तो इसलिए राजनीति के बारे में कोई सवाल का जवाब। अरविंद केजरीवाल भी गए, दर्शन वर्शन करके आए, वो भी कह रहे हैं कि चोरी हो गया सब मामला। तो भैया राहुल गांधी को भी जाना चाहिए। आप मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर है, वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो राष्ट्र का गौरव है। आपको जाना चाहिए और जाकर वहां पर माथा टेकना चाहिए। अगर आप सनातनी हैं तो आप गए हैं वहां, तो इसमें गए हैं, इस पर क्या सवाल है? जो हर एक को जाना चाहिए। चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे हैं आप? इसमें क्लीन चिट, वो जांच हो रही है, हो जाएगी, लेकिन जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूं, मैंने उस बारे में बात की है। चलिए, तो ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर का कहना है कि इस पर चढ़ावा चोरी पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और जिन्होंने अपराध किया है, चढ़ावे की चोरी करी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि ट्रस्ट के बड़े लोगों को एक तरह से आप फेवर करते हुए दिख रहे हैं। ना, नहीं कर रहे हैं ना, चलिए, राजनीति का शिकार है वो लोग, और गंदी राजनीति राम मंदिर पे हो रही है। विपक्ष को इस तरह की हरकतें या इस तरह के स्टेटमेंट नहीं करना देना चाहिए जिसमें भगवान राम के साथ साथ में पूरे देश की बेइज्जती हो। बिल्कुल। तो आप इनकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, तो जनता जनार्दन फैसला करेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।